हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 9x माइनस 6 में दो शून्यक माइनस वर्गमूल 3 और प्लस 3 है, तो इसके शेष शून्यक ज्ञात करना है। तो शेष शून्यक हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। उदाहरण से हम समझ लेंगे। मुख्य अवधारणा, यदि हम मान लें यहाँ पर कोई हमें एक बहुपद दिया गया है। बहुपद हम मान लें यहाँ पर है ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस पी बराबर 0। तो यहाँ पर जो घात है इसकी 4 है। ये 4 घात का बहुपद है। अतः इसके शून्यक भी 4 होंगे। अतः शून्यक या मूल एक ही बात होती है, शून्यक 4 होंगे। तो 4 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यदि एक एक मूल हम इसके मान लेते हैं, यहाँ पर मूल मान लें। माना यहाँ से इसके जो बहुपद है इसके शून्यक हैं, शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा और डेल्टा है। तो यहाँ से अगर हम लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर होगा -1 की घात, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 4 से 1 घात कम कर देंगे तो यहाँ पर 3 घात आएगी, यानी x की घात 3 का गुणांक यहाँ पर b हो जाएगा और बटे में जो बहुपद की घात है उसका गुणांक लिख देते हैं, यानी 4 का गुणांक a है। और इसी प्रकार यदि हम लिख दें अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा गुणे डेल्टा, यानी 4 को एक साथ लें तो यहाँ पर -1 की घात 4 हो जाएगी। यहाँ पर जब 4 हम कम कर देंगे, 4 से 4 घात कम कर देंगे तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा, यानी p बटे a। तो इस मुख्य अवधारणा का हम प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। तो जैसा कि हमें बहुपद दिया गया, पहले हम इसको लिख लेते हैं। जो बहुपद है हमारे पास, यहाँ से एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस एक्स वर्ग प्लस 9x माइनस का 6। और इसके जो मूल दिए गए हैं, इसके जो शून्यक हैं वो 2 दिए गए हैं। एक है माइनस वर्गमूल 3 तथा दूसरा है प्लस वर्गमूल 3। तो 4 इसके शून्यक होंगे, तो 2 हमें ज्ञात करने हैं। 2 शून्यक में यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना अन्य 2 शून्यक, क्योंकि बहुपद की घात 4 है तो 4 शून्यक होंगे, 2 हमें दिए हैं। तो 2 शून्यक मान लेंगे अल्फा तथा बीटा है। अब हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस वो माइनस √3 और प्लस √3 और जे बराबर हो जाएगा यहाँ से -1 की घात का 1 और 1 जब हम इसका कम कर देंगे घात से तो यहाँ पर यानी गुणांक आ जाएगा x की घात 3 का गुणांक 3 और यहाँ पर बहुपद का जो घात है इसका गुणांक यहाँ पर 1 हम मान लेंगे तो बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 गुणा -3 बटे 1, तो बराबर हमारे पास आ गया 3 और ये यहाँ से कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर
3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम इनकी तीनों की जो गुणा करेंगे तो तीनों एक साथ ले लेंगे, चारों एक साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाली अवधारणा यहाँ पर लगेगी। तो जैसा कि हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा और माइनस के वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 और जे बराबर हो जाएगा, यहाँ पर चारों जब ले लेंगे तो यहाँ पर हमें केवल नियतांक मिलेगा 1 की घात माइनस 1 की घात 4, और यहाँ से जब 4 घात कम हो जाएगा शून्य यानी माइनस के, यहाँ पर हमें मिलेंगे 6। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये माइनस का 6, क्योंकि माइनस की घात सम है तो सम की घात जो है प्लस की हो जाती है, तो केवल यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर हम आगे इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा अल्फा गुणे बीटा गुणा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग, और यहाँ पर है माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर गुणा में 3/6, तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 3 3 दूना 6। तो हमें मिल गया अल्फा गुणे बीटा बराबर 2, और ये समीकरण हमारे पास आ गई है यहाँ से दूसरी। तो पहली समीकरण है अल्फा प्लस बीटा, पहली समीकरण है अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3, और जो गुणा में जो आया है हमारे पास वो है अल्फा गुणे बीटा बराबर 2। तो क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास सूत्र हो a माइनस बी, इसको हमें लिखना है तो इसके बराबर होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी का वर्ग और माइनस 4 a गुणा बी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर वर्गमूल, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग और माइनस 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 2, तो ये बराबर हो गया 9 माइनस के 8 बराबर 1। तो यहाँ से मिल गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, वो और ये समीकरण हो गई हमारे पास तीसरी। अब हम पहली और दूसरी समीकरण को यहाँ पर हल कर लेते हैं और हम इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे दिया गया है 3, समीकरण 1, इनको हम जोड़ देते हैं तो अल्फा से अल्फा विलोपन से कट जाता, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4/2, यानी 2 × 2 2 दूना 4, तो अल्फा बराबर मिल गया हमें 2। अब हम बीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3, और जो पक्षांतर कर देंगे माइनस का अल्फा, तो हो गया 3 माइनस 2, तो बीटा बराबर हो गया यहाँ से 1। तो हम जानते हैं अतः लिख सकते हैं अतः 2 शून्यक क्रमशः 2 तथा 1 है, क्योंकि 2 पहले से ज्ञात है और 2 हमने अन्य और ज्ञात कर लिए हैं, और यही हमें ज्ञात करना था। और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।